Assalamu alaikum student. I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sing Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, इन दी डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। बेसिकली ये एक वेक्टर्स दिए गए हैं P, Q, R एंड S, अलग अलग हैं, इनके यूनिट वेक्टर्स आपको मालूम करके देने हैं। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैंने डिटेल के अंदर इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पे यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसका फॉर्मूला बताऊंगा ताकि हम जब इसका सोल्यूशन करें तो उसको समझने में आपको आसानी हो। अगर आपको इन डेप्थ, इन डिटेल और कॉन्सेप्चुअल समझना है तो काइंडली आप सीरीज वाइज वीडियोस को देखा करें, आप देखिएगा आपके कितने कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल यहाँ पे इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है यूनिट वेक्टर मालूम करना है गिवन वेक्टर्स का। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है और इसका क्या मेन फार्मूला होता है वो आपको बताऊंगा और फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अब आ जाते हैं पेपर पॉइंट व्यू से यूनिट वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा यूनिट वेक्टर जो है कॉमनली आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है ये, लेकिन ये यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है और अभी जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके पास जो आगे की एक्सरसाइज है उधर यूज हो रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के आते हैं। तो बात बताने की ये है कि आप जब इस चीज को समझ लेंगे तो आगे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको समझने में, उनके सॉल्यूशन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो फिलहाल यहाँ पे आपको मशवरा ये है कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है, ताकि जब आप आगे के क्वेश्चंस करें, मेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन करें, उनको समझने में आपके लिए आसानी हो। तो चले जी आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यूनिट वेक्टर मालूम करने हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है, ताकि इसका सॉल्यूशन करें तो आपको समझने में आसानी हो और जो कि आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। तो भाई सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर कहा गया कि यूनिट वेक्टर मालूम करके दें। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है जो अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाती है वो देखते हैं। तो भाई यूनिट का मतलब सबसे कॉमन सेंस ही देखेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है 1 और वेक्टर का मतलब वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका कुछ 1 हो, क्या हो जरा देखते हैं। तो भाई वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। भाई ऐसा वेक्टर, कोई भी आपको वेक्टर दे दिया जाए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा तो उसको बोल देंगे हम क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी बेटा, सिंपल। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बस होता है उस वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है जी बेटा, तो सिंपल हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सही जी बेटा, सिंपल। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। अब फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, सही है जी बेटा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला इंतहाई आसान है, क्या है जरा देखिएगा। स्टूडेंट मिसाल के तौर पे आपको एक वेक्टर दिया जाता है, ए वेक्टर दिया गया है, मिसाल के तौर पे एक्स आई वाई जे, ठीक है जी, और प्लस जेड के। सी है जी बेटा, ये कॉमन सेंस फॉर्म है। जनरल फॉर्म में मैंने क्या ले लिया है, एक वेक्टर ले लिया। अब मैंने कहा कि इस वेक्टर का मुझे क्या मालूम करके दे, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर को हम सिंबलाइज करते हैं इस फॉर्म में, यानी कि जो ए है उसके ऊपर कैप बना देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर है। तो उसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है जी, कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर कैप बना दी जाए तो उसका मतलब क्या होगा, उसका हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सही जी बेटा, सिंपल, इतना आसान होता है, कोई मसले की बात नहीं है। तो अब कभी भी आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई उस एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मालूम करके दे, तो सबसे पहले आपको वेक्टर की सिंबल फॉर्म पता होनी चाहिए कि उस वेक्टर के ऊपर कैप आ जाएगा तो उसको यूनिट वेक्टर से सिंबलाइज करेंगे। क्योंकि अक्सर जगहों पे, अक्सर एमसीक्यूज पे, अक्सर आगे क्वेश्चन में आपको क्या जाएगा, डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा कि यूनिट वेक्टर मालूम करके दे, उसका ये सिंबल यूज क्या होगा कि वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप बना दी जाएगी। तो आप खुद ये यूज समझ जाएंगे उसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर जो मेन वेक्टर दिया जाएगा वो ऊपर होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिवाइड कर दिया जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये है, जो भी मैग्नीट्यूड है उसके आई के साथ, जे के साथ, के के साथ जो लिखा है उनका स्क्वायर करे जाएंगे, उनको सम करके होल पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सिंपल उससे डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नेट से,
तो जो फॉर्म बन रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा यूनिट वेक्टर है। क्योंकि अभी हम लोगों को उसकी क्वेश्चन करनी है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो मेन जो चीज है वो आपको इसका फार्मूला समझ आना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी बेटा, मैग्नीट्यूड का फॉर्म, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर तो आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, तो डायरेक्ट पुट करेंगे, उसके डिवाइड में मैग्नीट्यूड पुट करके आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये फार्मूला शीट के अंदर मैंने मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलता है वो भी बता दिया है, और यूनिट वेक्टर भी बता दिया कि उसका मेन फार्मूला क्या है, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वेश्चन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप 2 मिनट में देख के आपको फौरन रिवाइज हो जाएगा और इसी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। तो मेन जो चीज है वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है कि यूनिट वेक्टर हमें मालूम करना है, वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 ले लिया, p इज इक्वल टू -3i + 8j। सही है, इसका हमें क्या मालूम करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन के बाद हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है, ठीक है जी, गिवन p वेक्टर दिया गया है, वो क्या दिया है, -3i + 8j। से जी रिक्वायर्ड हम लोगों को यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड हम लोगों को है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम इस वेक्टर के ऊपर कैप बना देंगे, तो उसका मतलब है हमें क्या है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। सही जी बेटा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सही जी, ये यूनिट वेक्टर हमें रिक्वायर्ड करना है। तो भाई यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला बच्चे को पता है कि भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सही है बेटा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो भाई वेक्टर p के ऊपर एरो जो है ये वेक्टर है, ये तो इसने हमें दिया हुआ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड मालूम करूंगा। ठीक है जी बेटा, तो चलिए जी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर पता होना चाहिए, -3i + 8j है, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो भाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i के साथ क्या लिखा हुआ है 3, उसका स्क्वायर, फिर सम कर देंगे j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, सम किया और होल पे स्क्वायर रूट लगा दिया, ये आपने क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद तो ये जनरल फॉर्म है मैग्नीट्यूड निकालने की, वो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। 3 का स्क्वायर किया 9, 8 का स्क्वायर किया क्या है 64। ठीक है जी बेटा, तो अब आपको क्या करना है, 64 + 9 करें तो कितना गया 73। सही जी बेटा, तो 73 √3, तो √73 करें तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है जी, नहीं बनता। तो इसका मतलब ये कि आपका जो मैग्नीट्यूड निकल गया वो √73 निकल गया। सही जी बेटा, अब बस समझ लिया आपने सॉल्यूशन कर लिया। क्यों, जरा देखिएगा, क्वेश्चन में आपको p वेक्टर दिया गया था, कहा गया था कि क्या इसका यूनिट वेक्टर मालूम करके दें। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको पता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो मैंने इसमें दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया। अब आ जाए, नाउ वी फाइंड वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर, जो मेन चीज आपको मालूम करनी है। तो भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सही जी बेटा, चले जी आए, तो वेक्टर क्या दिया गया, p आपको क्या दिया गया यहाँ पे, -3i + 8j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला हुआ यूजिंग दिस फार्मूला या दिस फार्मूला। ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट क्या था, i के साथ j के साथ, अगर यहाँ पे k भी होता, ठीक है ना बेटा, तो वो भी हम उसका भी स्क्वायर करते, लेकिन था ही नहीं, तो सिंपल 2 दिए थे, हमने 2 से ही काम कर लिया। मैग्नीट्यूड क्या निकाला, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया √73। सही जी, तो भाई सिंपल आपने निकाल लिया इसका यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा क्या है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर हमें p दिया गया था वो वेक्टर, और इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने निकाला था ये, तो सिंपल वो कर दिया, ये आपको यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि भाई ये -3 डिवाइडेड बाय √73i + 8 / √73j। समझ रहे इस चीज को, ये जो √73 है वो 3 के नीचे भी आ जाएगा और 8 के नीचे भी आ जाएगा। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया था कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करके दें, तो यूनिट वेक्टर ये रहा। तो सिंपल यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये था, उसको यूज करते हुए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया। याद रहे कि यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत काम आने वाला है आगे। अभी से तैयारी करेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी, और ये जो चीज है आपको एमसीक्यूज में आ रही होती है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ले चुके हैं, जहाँ पे आपको एक वेक्टर क्यू दिया गया है और कहा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर मालूम करके दें। तो यूनिट वेक्टर का मेन फार्मूला ये है, इस फार्मूले को यूज करते हुए देखें कैसे इसका यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, क्यू वेक्टर दिया गया है। तो सबसे पहले वेक्टर लिखेंगे 5i - 9j। रिक्वायर्ड हम लोगों को क्या है, रिक्वायर्ड बेसिकली इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला मेन क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई सबसे पहले वेक्टर तो इसने हमें दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, सही ना। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का सिंबल एक फॉर्म क्या होती है, ये होती है। तो ये हेडिंग डाल दिए और निकालते हैं। सबसे पहले वेक्टर क्या है, 5i - 9j दिया गया है, इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, i के साथ क्या लिखा है 5 उसका स्क्वायर, j के साथ क्या लिखा है -9 उसका स्क्वायर, सही जी, सिंपल। चलिए जी आ जाए। तो भाई आगे तक देखिए 5 का स्क्वायर किया 25, 9 का स्क्वायर किया 81, सही जी बेटा। इनका अब सम कर लें। तो भाई जरा देखें क्या होगा, 25 + 81 ये कितना हो गया, 106, सही जी 106। तो भाई 106 का परफेक्ट स्क्वायर किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, नहीं स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता। तो भाई आपका जो क्यू का मैग्नीट्यूड निकल के आया वो क्या निकल के आया, √106, सही जी बेटा। अब आगे मेन जो चीज आपको मालूम करनी है, मेन चीज आपको क्या मालूम करनी थी, यूनिट वेक्टर। तो चलिए यहाँ यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको क्या दिया गया था, वेक्टर आपको दिया है 5i - 9j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको क्या दिया गया है, ये रहा √106, से जी। तो सिंपल, ये आपने क्या कर लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे या अगर एमसीक्यूज में भी देखेंगे तो अक्सर आपको एमसीक्यू आंसर जो होगा इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, फाइनल आप उसको टिक कर सकते हैं, या आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं। कैसे, जरा देखें, ये जो √6 है 106 है वो 5 के नीचे भी आ सकता है, और अंडर 106 जो है वो 9 के नीचे भी आ सकता है। सिंपल, इन दोनों के नीचे डिवाइड करके लिख दिया। तो भाई बात एक ही है। तो यूनिट वेक्टर जो आपको निकालना था वो आपके सामने आ चुका है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 ले चुके हैं, जहाँ पे आपको आर वेक्टर दिया गया है 10i - 12j। इसमें कहा गया है कि आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर का मेन फार्मूला ये है, इसी को यूज करते हुए देखें कैसे इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें जो गिवन दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है, वो क्या दिया गया है, आर, सही जी। तो गिवन एक वेक्टर दिया गया है, वो लिख लेंगे 12i - 12j, सही जी। रिक्वायर्ड हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि यूनिट वेक्टर मालूम करना है, जिसको हम इससे सिंबलाइज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है उस वेक्टर का उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का, ये जो आपको जिसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले वेक्टर इसने हमें दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो भाई वेक्टर क्या है जिसका हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, वो है r 10i - 12j। इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, i के साथ क्या लिखा है 10 उसका स्क्वायर, j के साथ क्या लिखा है -12 उसका स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। सिंपल, 10 का स्क्वायर किया 100 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, सही जी बेटा। अब माइनस बच्चे बोलेंगे कहाँ गया, माइनस ऊपर पावर क्या थी, इवन थी, इसलिए नीचे माइनस खत्म कर दिया 144। अब हम क्या करेंगे, 1 जमा किया 144 के अंदर, ये 244 बन जाएगा, सही जी। तो भाई 244। अब हम क्या करेंगे, 244 को देखेंगे, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता, लेकिन स्क्वायर रूट की कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 261, ठीक है जी बेटा। ऐसे ही बन रही है ना, √244 किया तो 2√61 आ जाएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड की फॉर्म बन गई जी, बन गई। ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे, मेन आपको इसमें क्या था, यूनिट वेक्टर मालूम करना था। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर का फार्मूला था वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सही जी। तो वेक्टर क्या दिया हुआ है, वेक्टर यहाँ पे आपको दिया है 10i - 12j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज 2i 2√61, ठीक है जी बेटा। ये सिंपल योर आंसर। लेकिन अब आपको पीछे अगर अपनी बुक के पीछे आंसर देना चाहेंगे तो बुक में आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा मैं आपको बताता हूँ।
ये जो 2√61 है इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आ जाएगा, तो इसी के नीचे कर देते हैं से जी। फिर 12 2√61j। तो जरा देखें, ये सबसे पहले ये 2 ये वाला और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको सीधा करके लिख दें। तो 2 5 10 √61i। इसी तरीके से ये काटा तो यहाँ पे 6√61j बन जाएगा से जी बेटा। तो भाई ये आपके पास आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको यूनिट वेक्टर मालूम था, करना था, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने अपना फाइनल आंसर दे दिया। तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। चले जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 ले चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वेक्टर दिया गया S7i + 5j। इसका क्या मालूम करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मेन फार्मूला ये है, इस फार्मूले को यूज करते हुए देखें कैसे इसका हम आंसर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया है? गिवन जो वेक्टर दिया गया है S7i + 5j। सही जी, गिवन हमें एक वेक्टर दिया गया है, रिक्वायर्ड हमें कहा गया है इस वेक्टर का क्या करना है? यूनिट वेक्टर मालूम करना है, जिसके सिंबलिक फॉर्म बनेगी कुछ ये। सही है बेटा, सिंपल। तो भाई यूनिट वेक्टर मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई सबसे पहले वेक्टर तो हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो भाई मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए सबसे पहले इसका वेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर ही से तो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो 7i + 5j। सही जी बेटा। तो इसका हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका, i के साथ क्या लिखा है? 7 उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। अब इनको सम कर दें। तो भाई 7 का गया 49, 5 का गया 25। ठीक है जी बेटा। इनका सम कर लें, क्या आएगा? 49 + 25 किया कितना है? 74। तो 74 का स्क्वायर रूट लिया तो कुछ नहीं आया, तो 74 ही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। सही जी। तो मैग्नीट्यूड आ गया। चले गए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई आपको पता है यूनिट वेक्टर मालूम करें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? मेन यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चल गए वैल्यू पुट करते हैं। वेक्टर हमें मेन दिया गया था 7i + 5j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है? √74। सही जी। अब आप क्या करेंगे? 7 डिवाइडेड बाय √74i + 5 डिवाइडेड बाय √74j। सही जी बेटा, सिंपल। तो भाई यहाँ पे जरा आ जाए, सिंपल। तो भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा गया था? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करके दें। तो आपने सिंपल यूनिट वेक्टर मालूम कर लिया यूजिंग दिस फार्मूला। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।